जी हाँ, हमारा मानसिक तलाक हो चुका है। मेरी और नवीन की शादी को 20 साल हो गए हैं और शादी इस स्थिति में है कि ना तो हम साथ हैं और ना दूर हैं। मानसिक तलाक वो होता है जो हमारे बीच ही नहीं पता नहीं दुनिया के कितने शादीशुदा जोड़ों के बीच अक्सर हो जाता है, जिससे दोनों पति पत्नी एक साथ एक कमरे में और एक घर में रहेंगे ज़रूर, लेकिन उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। वो दुखी सुखी हो, बीमार हो या कोई भी अवसर हो, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। वो जुड़े सिर्फ सामाजिक तौर पे। मेरे 2 बच्चे हैं, आकाश और पूजा। दोनों बच्चों की स्थिति कुछ ऐसी है ना तो वो छोटे हैं और ना ही जवान हैं। अब तलाक लिया जाए कैसे आदमी का तौर फिर भी ठीक है, लेकिन एक औरत उसके ऊपर तो 10 बंदिशें हैं। मैंने अपनी माँ को कहा तो उन्होंने भी बोल दिया, इस उम्र में क्या तलाक लेगी। बच्चे छोटे होते तो कुछ सोचा भी जा सकता था। अब अपने बच्चों का देखो, तुम्हारी तो कट गई, अब कट गई या काट गया। मैंने मन में सोचा, बच्चों को समझाना चाहा तो उनका कहना ये कहना था, यार तुम लोगों का तो रोज़ का ड्रामा हो गया है। बस ऐसी ही ज़िंदगी चल रही थी। महीनों महीनों हमें बात किए हुए हो जाते हैं। अगर बात करना भी चाहो तो बात बहस से शुरू होकर झगड़े पे ख़त्म होती है। इसका रास्ता ये निकला है कि अगर कोई ज़रूरी बात करनी हुई तो बच्चे से कहलवाया दिया जाए। नवीन को हमेशा इस बात का घमंड रहा कि वो कमा रहा है तो बस जो करे वो ठीक है। नवीन के कुछ करने से अगर मेरी भावनाओं को चोट पहुंचती है तो उसके जूते से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहां इस उम्र में पति की ज़रूरत होती है वहां हमारा मानसिक तलाक हो रखा है। वो सुबह वाली चाय, वो गुनगुना धूप, मैं बैठी हुई मूंगफली खाना। अब तो वो उम्र के उस दौर पर पहुंच गए हैं जिसमें एक दूसरे के खर्राटे सुने बिना नींद नहीं आती। एक दूसरे की पसंद याद हो या ना हो, लेकिन एक दूसरों की दवाइयों के नाम याद हो जाते हैं। अब मैं भी क्या करूं, जब इतना करने के बाद भी ये सुनने को मिले तो तुमने किया ही क्या है मेरे और मेरे घर के लिए। कैसे समझाऊं कि पता नहीं कितना बार अपनी इच्छाओं का गला घोटा है मैंने। कमाया तो कुछ नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी बचाया तो है। माना रुपये पैसे नहीं दिए, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी तो दे दी। इस घर को क्यों भूल जाते ही कि बहुत कुछ दिया है। मुझे भी बुरा लगता जब मेरे पति दूसरे के सामने मुझे मोटी बुद्धि या हुरर कहता है, और कहता है कि जब मैं पास से गुजरती हूँ तो मेरे अंदर से मसालों और सीलन जैसी बदबू आती है। मुझे भी बुरा लगता जब मेरे पति दूसरों की पत्नियों की तारीफ़ करते हैं। रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि चुप ही रह जाए। तो मैं भी चुप हो गई और छोड़ दिया सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में। नवीन 45 की उम्र में भी बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं उनके सामने एवरेज ही थी। कुछ दिनों से नवीन का मूड बहुत अच्छा था। बड़े खुश रहते, अपना बहुत ध्यान रखते, बच्चों से भी मजाक करते। बस प्रॉब्लम भी थी तो मैं सब खुश थे तो थोड़ी राहत थी नहीं। मालूम था कि ये तूफ़ान से आने से पहले की शांति थी। एक रात फ़ोन के व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से मेरी आँख खुल गई। आँख खुली तो लगा चलो पानी पी लिया जाए। उठे के टेबल से अपना चश्मा उठाया तो दोबारा मैसेज आ गया। देखा तो किसी न्यू अकाउंट नाम से नंबर सेव था और मैसेज था, हाय। मैंने देखा लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैंने सोसाइटी की लेडीज़ प्रोग्राम में गई। वहाँ पड़ोस में रहने वाली सीमा भाभी ने बोला, अरे कविता भाभी, आपकी कोई भतीजी या भांजी इस शहर में रहती है क्या? मैंने बोला, नहीं भाभी, क्या हुआ? वो नवीन भाई साहब को अक्सर एक सुंदर सी लड़की के साथ देखा है, कभी मॉल तो कभी सड़क पे। परसों तो एक पार्क में थे। ऐसा लग रहा था कि किसी बात को लेकर बहस हो रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बस फिर मेरा वहाँ मन नहीं लगा और मैं बहाना बना के चुपचाप वहाँ से वापस आ गई। कुछ दिन निकले। मैंने बच्चों और नवीन से बात करनी चाहिए तो किसी ने सुना भी नहीं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मेरी बेटी, जो शायद मेरी दर्द को समझ रही थी, उसने कहा, माँ आप तो जानती ही हो कि पापा ने ना आपकी सुनी है ना हमारी, इसलिए जो हो रहा है होने दो। बस आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैंने भी खुद को समझा लिया। एक दिन मैं नवीन एक लड़की को घर लेकर
आए और बोले, देखो कविता, लाग लपेट नहीं करूँगा, ये नीता है और ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी हमारे बीच बच्चों के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम मुझे तलाक देकर आज़ाद करो ताकि मैं नीता से शादी कर सकूं। दूसरी बात, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे और बच्चों की मर्ज़ी से वो जहाँ रहना चाहे रह सकते हैं, क्योंकि तलाक मेरा तुमसे होगा, बच्चों से नहीं। मैं सुन्न हो चुकी थी। कभी कभी नीता तो कभी नवीन को देख रही थी। मैंने कहा, मुझे थोड़ा टाइम दो और आप खुद बच्चों के सामने तलाक की बात करोगे। नवीन ने हाँ में सिर हिलाया और नीता को वहाँ से ले गया और छोड़ गया। एक सोच गुबार 2 दिन बाद संडे में दरवाज़ा की बेल बजती है। सामने नीता थी, जिसको नवीन ने ही बुलाया था। नीता अंदर आई तो नवीन ने पूजा और आकाश को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, ये नीता है और ये तुम्हारी नई माँ है। मैं और नीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम लोग भी जानते हो कि तुम्हारी माँ और मेरे रिश्ते में कुछ नहीं है। नीता बिल्कुल चुप थी, जबकि नवीन जल्दबाजी में लग रहे थे। मैंने बच्चों से कहा, बताओ क्या करूं, इस उम्र में कहाँ जाऊं। नवीन प्लीज़, कविता, ये मेलो ड्रामा बंद करो। तुम भी जानती हो हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं और बोलो तो है जो तुम चाहोगी वो मिल जाएंगे तुम्हें। आकाश और माँ का क्या क्या वो कहेंगी? माँ कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। अगर आपको इस लड़की से शादी करनी है तो आप जाओ। पूजा भाई सही बोल रहे हैं और पापा हम माँ के साथ हैं। मैंने कहा, क्या ही दोगे तुम मुझे? क्या मुझे दे सकते हो? नवीन ने मेरी ज़िंदगी के वो कीमती साल जो तुम्हें मैंने दिए हैं। और रही बात पैसों की तो वो हम खुद देखें लेंगे और तलाक तो मैं दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, नीता की वजह से, क्योंकि वो भी एक लड़की है जैसी मेरी पूजा है। तुमने तो कर दिया जो करना था, अब भुगतनी नीता। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गलती की सज़ा नीता को मिले। और कविता तलाक पेपर पे साइन कर देती है। नवीन का चेहरा उतर जाता है और वो नीता को लेकर चला जाता है। आखिरकार आज कविता को भी मुक्ति मिल ही गई मानसिक तलाक से।